Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class, we will progress a poem and the poem name is Ode to Skylark, which is written by P.B. Shelley. And this is the second video on this particular poem, Ode to Skylark. We already talked on the summary of Ode to Skylark, and as you all know that what is the meaning of Ode to Skylark. Ode is a poem, is a type of poem. In this type of poem, the poet represents something or someone special. So in this poem, the poet P.B. Shelley represents Skylark and praising Skylark, praising Skylark's merits, and he is telling us merits and demerits of Skylark, and he compares Skylark with human being. So let's start with text. Let's start. Hail to thee, blithe spirit, but thou never wed. अब जो उसका फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या बात कर रहा है पोएट, हम देखते हैं. हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वर्ड. ये स्काईलार्क को बोल रहा है. स्काईलार्क तेरा वेलकम है, मैं तेरा स्वागत करता हूँ. वेलकम स्काईलार्क. हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वर्ड. तुम एक जस्ट बर्ड नहीं हो, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ. एंड यू आर नॉट ओनली अ बर्ड, है ना, तुम सिर्फ बर्ड नहीं हो. इसको यहाँ एज ए स्पिरिट मान रहा है, ये एक आत्मा, एक सोल के जैसा मान रहा है स्काईलार्क को. सो उसका वेलकम कर रहा है. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, और तुम किसी हेवन से या उसके आसपास से हो, है ना, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ. तुम एक बर्ड नहीं हो, तुम या तो हेवन से हो या उसके आसपास से हो. पोर्स द फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट, और तुम्हारा जो हार्ट है वो पूरा भरा हुआ है किससे, तुम्हारे गाने से. स्काईलार्क जो बर्ड है वो बहुत अच्छा गाना गाता है, तो ये कह रहा है स्काईलार्क तुम्हारा वेलकम है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ. तुम एक बर्ड नहीं हो, तुम एक ऐसा लगता है तुम हेवन से हो या हेवन के आसपास से हो, और तुम्हारा जो हार्ट है वो पूरी तरह से भरा हुआ है किससे, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट. मतलब तुम्हें गाना गाने के लिए किसी भी प्रेपरेशन की नीड नहीं है, तुम ऑलरेडी इतना अच्छा गाती हो और तुम्हारा वो जो सॉन्ग है उससे तुम्हारा पूरा हार्ट भरा हुआ है. देन सेकंड स्टेंजा में क्या बात कर रहा है, हाई स्टिल एंड हायर, सिर्फ ऊंची और ऊंची उड़ान. हाई स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, तुम अर्थ से सिर्फ ऊंची उड़ान उड़ती हो, है ना. स्प्रिंगेस्ट मतलब यहाँ उड़ना है, तो हायर स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर. और लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर क्या होता है, जो फॉग होता है. क्लाउड ऑफ फायर जो धुआं है वो आसमान में कैसे उड़ता है, वैसे तुम उड़ती जाती हो लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, और तुम बस ऊंची उड़ान भरती जाती हो. द ब्लू डीप दाउ विंगिस्ट, और ब्लू डीप स्काई में तुम अपने आप को छुपा लेती हो, उड़ती जाती हो. तो यहाँ बोल रहे हैं हायर एंड हायर, तुम ऊंची सिर्फ ऊंची उड़ान उड़ती हो. कहाँ से, धरती से. और ऐसा लगता है कि क्लाउड ऑफ फायर के जैसी हो तुम, मतलब धुएं के जैसी हो, जो फॉग हो जाता है. वो हम अगर कोई चीज़ बॉईल करते हैं तो तुमने देखा होगा कि जो उसका जो स्टीम है, भाप है, वो क्या है, उड़ के आसमान में चली जाती है. तो यहाँ वो एक तरह से हमारे जो स्काईलार्क है उसका कंपैरिजन कर रहा है उससे, धुएं से. तो कह रहा है कि तुम उसकी तरह चली जाती हो और एकदम डीप स्काई में चली जाती हो, उड़ती जाती हो. दाउ ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, एंड सिंगिंग स्टिल डॉ सोर एंड सोरिंग इवन सिंगेस्ट. और तुम दोनों काम साइमल्टेनियसली कर रही हो, गाना भी गा रही हो, यू आर सिंगिंग एंड यू आर सोरिंग ऑल्सो, उड़ भी रही हो, है ना. सिंगिंग भी कर रही हो और उड़ भी रही हो और ऊंची उड़ान भरती जा रही हो. देन क्या बात कर रहा है, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन स्काई. अब इसने इमेजरी दिखाई है सनसेट की. जब सनसेट होता है तो हमने देखा होगा, अगर आप अभी जो समर का टाइम चल रहा है उस टाइम अगर आप देखेंगे 7 बजे के आसपास, तो आपको एक ऑरेंजिश लाइन दिखेगी जब सनसेट हो रहा होगा. तो यहाँ वो वही वाली सीनरी दिखा रहा है. क्या बोल रहा है, इन द गोल्डन लाइटनिंग, जब वो गोल्डन लाइटनिंग होती है, ऑरेंज रेड और गोल्डन जैसी लाइटनिंग दिखेगी. कब, ऑफ द सनकन सन, मतलब जब सन सेट हो रहा हो. यार वो हियर इज द मीनिंग, सनकन का मतलब सेट होना ही है ना. इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सेट, सनकन सन, जब सनसेट का टाइमिंग होता है और जब वो गोल्डन लाइटनिंग दिखती है. और विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और जब क्लाउड्स जो है वो चमक रहे होते हैं. ठीक है, क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग का मतलब क्या है, सनसेट होने वाला है, रात होने वाली है,
रात होगी तो स्टार्स और मून भी दिखेगा, तो जो क्लाउड है वो ब्राइट करेंगे, चमकेंगे, किससे? तारों से। तो वो अभी ट्वेलाइट की इमेजरी दिखा रहा है, वो जो इवनिंग होने वाली है उसकी इमेजरी दिखा रहा है। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सन और विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग दाउ डोस्ट फ्लोंट एंड रन। पर तुम तो, दाउ यहाँ कौन है? स्काईलार्क। दाउ डोस्ट फ्लोंट एंड रन, तुम फ्लॉन्ट कर रही हो, उड़ रही हो और भाग रही हो उस एटमॉस्फेयर में भी। सनसेट का टाइम है, ठीक है, जो बादल है वो पूरे स्टार से भर गए हैं, ब्राइटनिंग हो गए हैं, बट जो हमारी स्काईलार्क वो उसमें भी फ्लॉन्ट कर रही है, उसमें भी उड़े जा रही है, ठीक है, रन कर रही है, भाग रही है। कैसे भाग रही है? लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। अनबॉडीड जॉय मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो और जिसकी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई हो। मतलब जो इंसान नया काम शुरू करता है, उस नए काम में जितना अपना 100% देता है उतना वो बाद में नहीं दे पाता। तो यहाँ एक वो सिचुएशन बताई है स्काईलार्क की, जब वो जस्ट उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, और जिस टाइम जर्नी स्टार्ट करते हैं उस टाइम वो एक तन मन धन से जो काम किया जाता है वो स्काईलार्क कर रही है। मतलब जो टाइमिंग कुछ भी हो, बट वो अपना उड़ रही है और गा रही है। तो क्या बात आ रही है यहाँ पे? लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। एक अनबॉडीड जॉय के जैसी है यहाँ पे स्काईलार्क, जिसकी अभी जो रेस है वो अभी जस्ट बिगन हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। देन क्या बात है? द पेल पर्पल इवन, यहाँ पे जो द पेल पर्पल इवन दिया हुआ है, इवन का मतलब यहाँ इवन नहीं है, इवनिंग है यहाँ का। तो अब जो पेल पर्पल इवनिंग आ गई है उसमें क्या हो रहा है? मेल्ट्स अराउंड दे फ्लाइट। अब उसकी जो फ्लाइट है वो मेल्ट्स हो गई है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डिलाइट। और स्टार ऑफ हेवन, हेवन के जो स्टार हैं वैसा उसका जो है फ्लाइट है वो लग रही है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन ब्रॉड डिलाइट दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट। जैसे रात हुई, इवनिंग के टाइम जो सनसेट हुआ उस टाइम तो वो उड़ रही है। अब जो है ज़्यादा रात हो गई, तब क्या हुआ? द पेल पर्पल इवनिंग मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डिलाइट। और उसका जो ब्रॉड डिलाइट, डे लाइट का जो टाइम है वो दिखाया है। और उसके बाद बताया कि जो जैसे ज़्यादा रात हो जाएगी तो वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, फिर वो फ्लाइट जो है उसकी नहीं भरी जाएगी, किसकी? स्काईलार्क की। उसके बाद दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर द श्रिल। और धीरे धीरे क्या होगा? जैसे जैसे जो बर्ड है स्काईलार्क वो जितनी ऊंची उड़ान भरेगा उतना उसका जो अपीयरेंस है वो दिखना बंद हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि रात हो गई है। रात में हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं देख सकते हैं और ये बहुत ऊपर तक उड़ता है। बट जो पोएट है वो क्या बोल रहा है? दाउ आर्ट अनसीन, तुम अनसीन तो हो गई हो, बट क्या हो रहा है? बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट, बट तुम्हारी आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। तो हमने आज स्टेंजास कुछ कवर कर लिए, रिमेनिंग स्टेंजा 20 लाइन्स आज हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग लाइन्स हम कवर करेंगे। आज के जो स्टेंजास हमने पढ़े उसमें जो हमारा पोएट है पीबी शेली, वो क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है, और जो जॉयफुल नेचर स्काईलार्क का वो बता रहा है कि ये कितना जॉयफुल है। इसके दो ही काम है, गाना और उड़ना, और ये अपनी मस्ती में गा और उड़ रही है, उसको दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। और इसकी जो फिर कुछ कुछ इमेजरी बताई, जैसे ट्वेलाइट का टाइम बताया, फिर दिन का टाइम बताया, फिर ज़्यादा रात का टाइम बताया है। जैसे इसकी ज़्यादा रात होगी तो हमें इसका अपीयरेंस दिखना बंद हो जाएगा, पर इसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देगी, और इसकी जो वॉइस है वो बहुत तेज़ है, बहुत लाउड है, श्रिल जो इसकी आवाज़ है वैसी है। तो ये आज का जो हमारे स्टेंजास थे हमने 20 लाइन्स कवर की है ऑटो स्काईलार्क की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग लाइन्स कवर करेंगे। तब तक आप इसका टेक्स्ट पढ़ें, टेक्स्ट के साथ ये वीडियो देखें, और इससे पहले जो मैं जस्ट इसका समरी पे वीडियो बना चुकी हूँ वो देखें। आई होप आपको कुछ समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।